हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? मैं पूरी आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के कार्तिक मास की माध्यमिक कथाओं के सुनाने के सिलसिले में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। तो स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष कथा की। तो आज जो हम कथा सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पीपल पथवारी की कहानी। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने की प्रथा कई राज्यों में है। इसे सींचते समय पूरे महीने एक कथा सुनाने का विधान भी है। गुजरी सास व बहू की इस कथा नियत के अनुसार पूजा के फल को बताया गया है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पथवारी पूजते समय पूरे महीने सुना जाता है। आज हम आपको वही कथा बताने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से एक दिन कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह पत्थर, डंडे, पान, पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन बन चुका है। उसकी सास बोली कि बहू, तो इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो वह भी अचंभित रह गई। वहाँ बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे, और वही अब हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं पथवारी सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बचने गई। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती। और पूर्णिमा के दिन उसने बहू से कहा कि अब तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो उसकी सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास की बात मानी और सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पथवारी ने उसे कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर ये डंडे, पत्ते, पान, भाटे ये सब पड़ा है, तू इसे भी ले जा और जाकर गुल्लक में रख दे। सास ने वैसा ही किया। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उस गुल्लक में कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने कहा, यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू धन की भूख से पीपल पथवारी को सींचती थी।
इसलिए हे पतवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, और सासू जी को जैसा दिया वैसा किसी को भी मत देना। तो ये थी हमारी आज की कहानी पीपल पतवारी। इसी के साथ मैं आपको बोनस में एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि कुछ इसी प्रकार की है, बस उसका थोड़ा वर्णन करने का और कहानी के कुछ पात्र को आगे पीछे और थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो चलिए उस कहानी को भी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंसें पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं महीने भर में वापस आऊँगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी, तो बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊँगी तो देखूँगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की यह बात सुन के तीनों बड़ी बहू ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी बहू को कुछ नहीं आता है। वह तो दही बिलोना तक नहीं जानती थी और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि वे बुढ़िया के वापसी आने पर उसे डांट फटकार कर मज़ा ले सके। तीनों जेठानियाँ घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था, तो वह सारे दूध दही को पीपल की पतवारी में गिरा देती थी। मन से यह बोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी भरकर बना लिया था। छोटी बहू ने ज़रा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पतवारी पर गिरा आती थी। जब उन्हें बुढ़िया के आने की खबर पता लगी तो वह पतवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? तब पतवारी माता कहती है कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे चारों डिब्बे घी से भर जाएंगे। छोटी बहू ने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी के हो गए। जब सासू माँ घर आई और आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तो तीनों जेठानियाँ अपना घी का डब्बा ले आई और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी के भी लाई। वह ये सब देखकर हैरान रह गई कि इसे तो दही बनाना भी नहीं आता था, घी निकालना भी नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से ले आई। तब वह आपस में कहने लगी कि ज़रूर इसके पति ने दुकान से लाकर यह घी खरीद कर उसे दिया है। इस पर छोटी बहू ने उन्हें बताया कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही भिगोकर घी बनाया जाता है। मैं तो अपना सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पतवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पतवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहू ने कहा कि अगर पतवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तब हम भी अगले साल उसे सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। तो हे पतवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। तो ये थी हमारी आज की 2 कहानियाँ जो मैं आपके सामने लेकर आई थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी जो मैं आपके सामने आज लेकर आई थी। आशा करती हूँ आपको कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप भी कार्तिक महीने को ऐसे ही मनोरंजन कहानियों के साथ व्यतीत करिए। मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर जल्दी आऊँगी। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये कहानी सुनकर कैसा लग रहा है। धन्यवाद।